हेलो दोस्तों और भाइयों, गुड मॉर्निंग। हमें आशा है कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। ठंडी में आप लोग अपना ध्यान रखिए क्योंकि ठंडा बहुत पड़ रही है। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि पेपर बहुत समय का आ गया है। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए हम लोग सवाल लगाने जा रहे हैं, क्लास 10 का है। जो सवाल नंबर 5 है, पाठ 9 का है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हम लोग 50 सवाल लगाने जा रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा है। इसमें लिखा है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है तथा वह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि पतंग की कुल जो डोर है बिल्कुल एकदम सीधी है, तनी हुई है, पतंग की क्षैतिज ऊंचाई याद कीजिए। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे एकदम इसकी डोरी जो सीधी तनी हुई है, इसका एक क्षैतिज तल है जो कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का यहाँ पे कोण बना रहा है। तो पूछा गया है कि इसकी जमीन से यानी इसकी क्षैतिज तल से पतंग की ऊंचाई कितनी है, आपसे यही पूछा गया है। यानी ये हमारा जो पतंग की जो डोर है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर उड़ा रहा है इस पतंग को। पतंग हमारे यहाँ पे मान लीजिए, और इसकी जो क्षैतिज तल से जमीन से पतंग की ऊंचाई हम लोग को बताना है। तो इसमें डोरी का जो कितना मीटर है इसमें दिया है, 100 मीटर इसकी क्या है, डोरी है पतंग की। हम लोगों को क्षैतिज तल से इसकी ऊंचाई बताना है। इसे मान लेते हैं ये, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। देखिए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी में हम त्रिकोणमिति के अनुपात से देखेंगे। इसमें देखेंगे कि किसमें कण आता है और लंब आता है, क्योंकि इसमें केवल कण और लंब की बात हो रही है, क्योंकि कण को दिया है और आपसे ये लंब पूछा जा रहा है। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग से हम लोग उसी की सहायता से सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं लंब है, ये कण है, ये आधार है, तो लंब हमसे पूछा गया है, कण दिया है, तो इसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कण होता है, तो उसी से हम लोग हल करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण, यानी ए बी अपॉन ए सी। तो थीटा का मान दिया 60, तो साइन 60 अंश। ए बी का मान पूछा है, बताना है इसकी मतलब ऊंचाई है पतंग की। ए सी का मान दिया है 100, ठीक है, साइन 60 आ गया। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर ए बी अपॉन 100। इसमें ये भाग कर रहा है तो क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे। तो 100 √3/2, यहाँ पे केवल ए बी ही बचा, तो 100 को 2 से काट देते हैं तो 50 आएगा। तो 50 √3 बराबर ए बी। हम चाहें तो यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, इसका आंसर मान हो जाएगा। इसका यही आंसर आ रहा है। अगर इसको दशमलव में लाना चाहते हो तो √3 का मान रख करके गुणा कर सकते हैं। इस तरह 50 √3 का मान होता है, यहाँ पे देखिए 1.732, इसका √3 का मान होता है 1.732। तो इसको क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। 1.732 बराबर ए बी। क्या करेंगे, इसको गुणा कर देते हैं 50 से, 0 आएगा, 0 हो गया, फिर इसका 0 हो गया, 0.0 हो गया। तो 5 दूनी 10 के 0, 5 होते 35 के 5 हासिल आया 3, और नहीं 5 दूनी 10 के 0 हासिल आया 1, 5 3 15, 1 16, 16 के 6 हासिल आया 1, फिर 5 सत्ते 35, 1 36, 36 के 6 हासिल आया 3, 5 गन्ना 5 3 8। तो हमारा कितना आएगा, मतलब पॉइंट के बाद 0 को मानेंगे नहीं, 0 0 6 6 8, तो पॉइंट के बाद 0 को नहीं मानते हैं, तो 86.6। तो हमारा कितना आया, ए बी बराबर 86.6, यानी जो क्षैतिज तल से पतंग की ऊंचाई हमारी जो कितनी है,
86.6। यही हमारा आंसर हो गया, हमसे यही पूछा गया था। धन्यवाद।